255 में फ़िलिप्स के ईयरफोन्स, सही सुन रहे हो आप, क्योंकि मैंने मंगाए हैं अमेज़ॉन प्राइम डे सेल में ये फ़िलिप्स के 999 वाले ईयरफोन सिर्फ 255 में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ इसका एक ऑनेस्ट रिव्यू। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये टाइप सी ईयरफोन्स हैं, तो आपके जितने भी न्यू मॉडल्स हैं उनमें ये परफेक्टली आपको चल जाएंगे। ये ईयरफोन्स मैंने इसलिए लिए क्योंकि इस पर लिखा है कि ये रिच बेस और क्लियर साउंड वाला ईयरफोन है, तो मैंने सोचा देखते हैं 255 में क्या है जो ये क्लेम कर रहा है वो मिल रहा है। ऑल्दो ये 999 है, इसकी MRP तो 999 है, लेकिन ये डिस्काउंट पर, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पर ये 255 में मिल रहा है। तो देखते हैं कि क्या ये इस प्राइस को, मतलब इस प्राइस के अकॉर्डिंग ये अच्छा है या प्राइस से कई गुना ज़्यादा अच्छा है, या मतलब देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दिया आपको, फ़िलिप्स हेडफोन्स 1000 सीरीज़ लिखा है इस पर, रिच बेस क्लियर साउंड और USB-C, यानी ये टाइप सी वाले ईयरफोन्स हैं। तो अब इस ईयरफोन में करते हैं हम अनबॉक्स। ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी इसको अनबॉक्स कर चुकी हूँ, लेकिन आपके लिए दोबारा अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। तो इसकी कुछ ऐसी पैकेजिंग है कार्डबोर्ड की, और इसमें इस तरह से रखे आए हैं ईयरफोन, और इसकी कुछ एक्स्ट्रा कैप्स दे रखी हैं। मतलब इसको भी मैंने खोल के ही देखा है, मैं दिखाऊंगी अभी वीडियो में ही आपको। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा कैप्स हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम मेन चीज़ देख लेते हैं, ईयरफोन। तो ये है ईयरफोन, तो ये ब्लैक कलर में है। तो जो ब्लैक कलर का ईयरफोन है ये 255 में है फ़िलिप्स में, लेकिन जो दूसरे कलर्स हैं इसमें, दूसरे गोल्डन है और एक वाइट है, वो हायर प्राइस में है, वो 349 399 इस रेंज में है, लेकिन ये वाला 255 में है। ठीक है, इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये टाइप सी है। तो अभी नए मॉडल्स में वैसे भी ऑडियो जैक तो होती नहीं है, तो ये टाइप सी वाले ईयरफोन सही रहते हैं। ये कुछ ऐसे हैं, इसको मैंने अभी ओपन करा नहीं है, ये मैं सब वीडियो में अभी करूँगी। ठीक है, तो वैसे तो मेरे पास नॉइज़ के ईयरबड्स हैं ऑलरेडी VS401 मॉडल में। ये नॉइज़ के ईयरबड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक वायर्ड ईयरफोन भी देखो होना ही चाहिए, क्योंकि कभी इसकी चार्जिंग ख़त्म हो रही है। बहुत लोग कह रहे हैं कि जो ये ब्लूटूथ वाले ईयरबड्स हैं ये हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं, तो वायर्ड ईयरफोन के लिए काफ़ी लोग वायर्ड ईयरफोन की तरफ वापस जा रहे हैं। कि जैसे स्मार्ट वॉचेस का टाइम था, तो एक टाइम पे स्मार्ट वॉचेस बहुत पॉपुलर हुई, लेकिन उसके बाद लोग फिर से एनालॉग वॉच पे, अपनी नॉर्मल जो रेगुलर वॉचेस होती हैं उन पे आ गए लौट के। ठीक है, तो वैसे ही ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी टाइम से चल भी रहे हैं, लेकिन अब लोग वापस वायर्ड ईयरफोन्स पे आ रहे हैं, और आजकल ऐसे मानते हैं कि कूल है, कि जो वायर्ड ईयरफोन यूज़ कर रहा है वो कूल है। ठीक है, ये तो सब यूज़ कर रहे हैं, ये वाला बंदा कूल है। इस वाले ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बेस भी सही है, और अच्छा, मतलब ओवरऑल म्यूज़िक एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है इसके साथ में। और अब मैं इसको भी ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसा है। इसके मैं फ़ीचर्स आपको बता दूँ कि इसमें क्या क्या है। ये ईयरफोन्स हैं, और इसमें है आपको वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए भी बटन दिया हुआ है, और ये शायद पॉज करने के लिए बटन होगा बीच वाला, और ये वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए इस तरह से बटन दे रखे हैं। कि इसमें ना लेफ़्ट राइट का समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लेफ़्ट और कौन सा राइट है, तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं कि, मतलब कहीं भी नहीं लिखा, मतलब मैं खुद में देख रही हूँ इतनी देर से और मुझे कहीं भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा कि ओ अब दिखा है। वही तो मैं सोचूँ कि दिख क्यों नहीं रहा। इसमें ना पता है लेफ़्ट और राइट एकदम अंदर यहाँ और इधर लिखा हुआ है एल, और इसके यहाँ पर लिखा है आर, और मैं यही सोच रही थी, क्लियर से दिमाग लगा रही हूँ कि लेफ़्ट राइट किधर लिखा है, मैं ऐसे देख रही हूँ कि कहाँ है कहाँ है। अब मुझे दिखा है ना, इसमें इतना छोटा सा इधर की तरफ है, मतलब ऐसा बैक में कहीं नहीं दिखेगा, आपको पता नहीं चलेगा, यहाँ से देख के पता चलेगा कि लेफ़्ट और राइट कौन सा है। ठीक, तो ईयरफोन की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ तो सही है, परफेक्ट है, जैसी होनी चाहिए, जैसी सबकी होती है वैसी ही है। एक अच्छी बात इसकी ये है कि ये टाइप सी है, हर फ़ोन में चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली नज़र में देख के अगर मैं इन ईयरफोन्स का कोई प्लस पॉइंट और या माइनस पॉइंट बता सकूँ, तो मैं प्लस पॉइंट तो मैं ये बताऊँगी कि इसमें अच्छा कंट्रोल के लिए अच्छा दे रखा है कि आप वॉल्यूम अप और डाउन और पॉज करने का बटन यहाँ दे रखा है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और दूसरा कि टाइप सी है, हर फ़ोन में चल जाएगा, बेस्ट है ये चीज़। और कॉन्स में मैं अगर बताऊँ तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी कोई ज़्यादा कुछ खास लगी नहीं, मतलब नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर ठीक है, बिल्ड क्वालिटी भी सही है। पर मुझे इसकी जो ये वाली, जो इसके ईयरबड्स जो होते हैं ये मुझे क्वालिटी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लगी।
बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी में जैसा इसमें बता रखा है कि रिच बेस है, क्लियर साउंड है, तो उतना कुछ खास तो नहीं है। देखो मैं ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ का मतलब नॉर्मल है, ऐसा भी नहीं कि कोई बिलो एवरेज साउंड है, मतलब क्वालिटी जो है वो बिलो एवरेज है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन कोई अबव एवरेज भी नहीं है। तो नॉर्मल क्वालिटी है, ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ मत खरीदना। पर हाँ, प्राइस वाइज अगर मैं बोलूँ तो ये काफ़ी अच्छा है। 255 में अगर आपको ये क्वालिटी मिल रही है तो वर्थ इट है, आप इसको परचेज़ कर लो। इसमें 2 ऑप्शंस और हैं, ईयरफोन्स में 2 कलर्स और हैं, एक गोल्डन है, एक वाइट है, उनकी प्राइस हायर है। ये वाला ब्लैक वाला जो है ये 255 में मिल रहा है, और प्राइस के हिसाब से मैं बोलूँ तो क्वालिटी सही है। इस प्राइस में आपको इससे अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे ब्रांड में मिलेगी। फ़िलिप्स जैसे ब्रांड का अगर आपको ईयरफोन 255 मिल रहा है तो इससे बेटर डील क्या हो सकती है। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट डील है, तो आप ये वाला ईयरफोन ले लो। और क्वालिटी हाँ, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन के साथ मत लेना, बस ये है कि नॉर्मल क्वालिटी है, आपका काम चल जाएगा। और इसको जैसे मैं अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने इसको एक स्पेयर के लिए लिया है, मतलब एक्स्ट्रा में रखने के लिए लिया है कि क्योंकि मेरे पास ब्लूटूथ वाला है, ईयरबड्स नॉइज़ का है, तो कभी उसकी चार्जिंग ख़त्म हो रही है या कभी मुझे लग रहा है कि नहीं ब्लूटूथ वाला यूज़ ना करके मुझे वायर्ड वाला यूज़ करना है, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। और बाकी अदरवाइज़ मैं वो यूज़ कर ही रही हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा में लिया है कि ताकि बैकअप के लिए, और इसको मैं वैसे रेगुलरली यूज़ करूँगी भी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ब्लूटूथ की बजाय वायर्ड वाला यूज़ किया जाए, क्योंकि वो हेल्थ के लिए थोड़ा हार्मफुल बताया जाता है, तो वायर्ड वाला ही किया जाए। ऑल्दो ये भी हियरिंग के लिए तो देखो ये भी हार्मफुल ही अगर आप बहुत हाई वॉल्यूम में सुन रहे हो, लेकिन उससे कम हार्मफुल है, ठीक है। तो हम इसको मैं यूज़ करके देखूँगी, और मैं अपना बाद में भी एक्सपीरियंस इसके बारे में शेयर कर दूँगी। मैं इसको 2-3 महीने यूज़ करके इसका एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दूँगी बाद में। अब हम इसकी ओपन करके देखते हैं ये एक्स्ट्रा कैप्स जो मैंने ओपन करके नहीं देखी थी। इसमें ये 2 पेयर्स आई हैं कैप्स, तो 2 बड़े साइज़ में हैं, 2 छोटे साइज़ में हैं। 2 पेयर्स एक्स्ट्रा हैं कैप्स के, तो ये भी सही है, काफ़ी बढ़िया है। कोई मतलब सब ब्रांड्स में आता है, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि फ़िलिप्स वाले ही दे रहे हैं, सब ब्रांड्स में ही आते हैं ये चीज़ें। मैं इसकी देख रही हूँ कि इसकी वारंटी कितनी है, और वारंटी के लिए मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा कि कहाँ पे इसकी वारंटी लिखी है। कहीं वारंटी का कुछ दिख नहीं रहा कि कोई ऐसा पेपर भी नहीं आया इसके साथ, कुछ पेपर वर्क भी नहीं आया है। अंदर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वारंटी कितने है। मैं आपको चेक करके बताती हूँ, अमेज़ॉन पे चेक करके बताती हूँ। इस पे तो मैंने बहुत ढूंढा, मुझे वारंटी का कहीं दिखा नहीं, पर अमेज़ॉन पे मैंने चेक किया, 6 मंथ्स की वारंटी वहाँ पर बता रखी है इसकी। तो मुझे तो लग रहा है बहुत कम है ये वारंटी, मतलब मिनिमम 1 ईयर की तो होनी चाहिए थी। लेकिन चलो 255 की प्राइस में अब क्या ही एक्सपेक्ट करना। वारंटी अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो पसंद नहीं आई इतनी कोई। तो अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं इन ईयरफोन्स के प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज में मैं बताती हूँ, फर्स्ट जो मुझे अच्छा प्लस पॉइंट लगा है वो है कि इसका कहाँ गया टाइप सी, इसका टाइप सी वाला ईयरफोन्स है ये, तो ये हर फ़ोन में चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो मुझे अच्छा प्लस पॉइंट लगा वो है ये इसके कंट्रोल के लिए, इसमें वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, पॉज करने के लिए बटन दिए हुए हैं ईयरफोन्स में ही, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और बाकी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है, कोई बहुत अबव एवरेज भी नहीं है, बिलो एवरेज भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा आपको। और बाकी इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसे चार्ज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो अपन जो ईयरबड्स यूज़ करते हैं उनको आपको चार्ज करना पड़ता है, वीक में एक बार या 4-5 दिन में एक बार चार्ज करना पड़ता है। इनको आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही चल जाएंगे, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कॉन्स की, तो इसका सबसे फर्स्ट माइनस पॉइंट है इसका कि इसकी वारंटी 6 मंथ्स की वारंटी, मतलब इतनी कम वारंटी मैंने किसी की भी नहीं देखी। इतनी 6 मंथ्स की वारंटी है इसकी, मतलब मिनिमम 1 ईयर की तो यार वारंटी देनी चाहिए ना हर ब्रांड को, और फिलिप्स जैसे ब्रांड को, मतलब इतना बड़ा ब्रांड है और वारंटी दे रखी है सिर्फ 6 मंथ्स की। मुझे लगता है 1 ईयर की तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बोट के ईयरफोन्स यूज़ किए हुए हैं, बोट के भी यूज़ किए हुए हैं, मैंने JBL के भी ईयरफोन्स यूज़ किए हुए हैं, सब में 1 ईयर की वारंटी मिनिमम आती ही आती है। 6 मंथ्स की तो मैंने पहली बार ही देखी है ये वारंटी ईयरफोन्स में।
सेकंड जो माइनस पॉइंट मुझे इसका लगा है कि जितना इस पर लिखा हुआ है ना रिच बेस क्लियर साउंड, उतना है नहीं, मतलब नॉर्मल ही है। मतलब रिच लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब क्या, इतना भी रिच नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा रिच बेस नहीं है, नॉर्मल बेस है, ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। और क्लियर साउंड तो हाँ, क्लियर साउंड तो है चलो, लेकिन रिच लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आप मतलब बहुत ये ब्रांड वाले कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं, कोई बात नहीं। मैं थर्ड माइनस पॉइंट ये है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ये ठीक ठाक है, मतलब बहुत अच्छी नहीं है। मतलब एक तो वायर्ड ईयरफोन्स यूज़ किए भी इतना टाइम हो गया ना कि क्या ही बोलो। पर हाँ, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है, मतलब ठीक है, एवरेज ही है। मतलब फ़िलिप्स जैसा ब्रांड अपन सोचते हैं ना कि भाई ब्रांडेड चीज़ है, तो उस हिसाब से बिल्ड क्वालिटी तो मुझे इतनी कोई ख़ास लगी नहीं। और इसके बटन्स वगैरह तो चलो सही है, बाकी ठीक है। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हैं ये, मतलब इतनी बुरी भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पुअर है, पर एवरेज है, मतलब नॉर्मल। और हाँ, क्वालिटी तो अगर मैं बात करूँ तो ये है, इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट फ़िलिप्स ईयरफोन्स, और ये 255 रुपीज़ में है, बहुत अच्छी डील है। तो मैं कहूँगी कि आप ले लो अगर आपको ईयरफोन्स की ज़रूरत है और आपको लग रहा है कि आपको बस ऐसे ही ईयरफोन्स की ज़रूरत है, तो आप ले लो, ठीक है। 255 में ये क्वालिटी काफ़ी अच्छी है मेरे हिसाब से, तो आप ये ले सकते हो डेफिनेटली। आप ट्राई करो, आपको कैसा लगेगा बताना मुझे कमेंट में। और अगर आपके पास ये ईयरफोन्स हैं भी तो मुझे एक बार कमेंट में बता दो कि आपको कैसे लगे, आपने कितने टाइम से यूज़ कर रहे हो और किस तरह का वर्क कर रहे हैं, तो आप ये भी शेयर कर सकते हो कमेंट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, कमेंट में अपनी राय शेयर करो, और अगर आपको ऐसी और ऑनेस्ट रिव्यूज़ देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।